दरबारियों के 3 सवाल। बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखने के लिए एक योजना बनाया। एक दिन भारी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कर दिया। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे। प्रश्न 1, आसमान में कितने तारे हैं? प्रश्न 2, इस धरती का ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. ഇവിടെ കേന്ദ്രനാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ കാന്തറിന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കേന്ദ്രനാണ്. കേന്ദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ അതിൻ്റെ പരിഭാഷ. കേന്ദ്ര കഹാ ഹെ? प्रश्न 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिला है? यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगी तो तुम्हें अपना मुख्यमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। पहला प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाले भेड़ न वरना आड़ भेड़ को पकड़ लाए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर में है उतने ही तारे आसमान में है। अगर मेरे दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहे तो गिन सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल ज़मीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र बिंदु। ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ കാന്തർ ബിന്ദു എന്നായിരുന്നു. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള വാക്ക്. കേന്ദ്രനാണ്. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ, ഭൂമിയുടെ സെൻറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ. അതാണ് മറുപടി നൽകുന്നതാണിത്. अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, वैसे तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उस गणना में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे यह दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सर नीचे कर लिया. सर नीचे എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖം, അതായത് തല താഴ്ത്തി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. और कहा, बीरबल तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവുമായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതിന് ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും.